पिछले क्लास में तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था मैं आपको बनाने के लिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, शायद बन भी गया होगा, देख लेते हैं एक बार। मोल फ्रैक्शन क्या है यूरिया का? 0.1। तो वाटर कितना होगा? क्या होता है, जितने भी सोल्यूशन में कंपोनेंट है सबको मोल फ्रैक्शन सम क्या होता है? 1 होता है। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो वाटर कितना होगा सर? तो वाटर का होगा 0.9 सर। और जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का, वही रेशियो क्या होता है सर? मोल का। याद है, ये सब कॉन्सेप्ट में बार बार रिपीट किया था। तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा? मोल का होगा, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल मोल बटा टोटल मोल। इंडिविजुअल मोल बटा टोटल मोल, तो रेशियो लो तो टोटल कट जाएगा, इंडिविजुअल मोल का रेशियो आ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा टफ है नहीं ये बात। अब पूछा क्या है? मोलरिटी। बोले से मोल रेशियो से क्या हमें फायदा होगा? मोल फ्रैक्शन से क्या निकाले? मोल रेशियो। और मोल रेशियो से मोलिटी तक पहुंच जाएंगे। बोले से कैसे, देखते हैं। मोलिटी के लिए क्या चाहिए होता था? सॉल्यूट का मोल, चलिए। और क्या चाहिए होता नीचे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दो काम हमें, दो चीज़ें निकालनी है। अब देखो इस रेशियो से आइए, ये रेशियो क्या बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन का, ये जो यूरिया सॉल्यूशन दिया है उसको कोई भी ड्रॉप लोगे, उसमें क्या मोल के हिसाब से 1:9 रेशियो में होगा। मतलब अगर कोई सैंपल में यूरिया का मोल 1 मोल होगा तो वाटर कितना होगा? 9 मोल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ये भी एक कॉन्स्टेंट टर्म्स दिया है, ये भी एक कॉन्स्टेंट टर्म्स दिया है, तो क्या एक्चुअल अमाउंट से मतलब है? नहीं सर, जो रेशियो है उसके हिसाब से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल कितने मोल का सॉल्यूशन है मुझे नहीं पता, मुझे ये वाला रेशियो से काम चल जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए एक कॉन्स्टेंट टर्म्स को दूसरे कॉन्स्टेंट टर्म्स चेंज करना है, तो एक्चुअल अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, कितने वॉल्यूम का, कोई मतलब नहीं है। इस एक रिलेटिव अमाउंट से हमको काम चल जाएगा। चलिए यूरिया कितना मोल? 1 मोल, तो वही सॉल्यूट है तो 1 मोल ले लेते हैं। चलिए यूरिया जब 1 मोल है तो वाटर कितना मोल? 9 मोल, है ना, इसी रेशियो में रहेगा ना। हाँ सर। और वाटर का 9 मोल है, वाटर का 9 मोल है, तो क्या होगा? वेट कितना हो जाएगा? वेट क्या होता है? मोल का क्या होता है? गिवन वेट बाई मोलर वेट। तो वेट क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर वेट। अब मोल किसका लेंगे? वाटर का। मोलर वेट किसका लेंगे? वाटर का। तो वेट किसका निकल गया? वाटर का। वाटर ने क्या है? सॉल्वेंट है, तो मोल कितना? 9। जब सॉल्यूट का मोल 1 था तो इसका मोल कितना है? 9 है। 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसका मोलर मास से। कितना? कौन? सॉल्वेंट को ना, वाटर। ये वाटर का मोल, ये वाटर का मोलर वेट, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? वाटर का वेट आएगा, और वाटर का ही वेट चाहिए क्योंकि सॉल्वेंट का वेट चाहिए हमको, है ना। अब ध्यान दीजिए किस में आएगा? ग्राम में आएगा, तो केजी बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। याद करो इस फॉर्मूले से अगर वेट जो निकालो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? मोलर वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। और एक क्या है? मोल है, तो मोल से मोल कट जाएगा, किस में आएगा? ग्राम में आएगा। जब भी मोल इंटू मोलर मास करोगे ना, तो जो वेट आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में, ठीक है। ग्राम में है तो उसको केजी बदलने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, जो ऊपर चला जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लगा सब बहुत चिल्लर है, बिल्कुल। 500 9 हो जाएगा, 500/81 कर सकते हो, ठीक है। ये 6 से कट सकता है आपको, ठीक है। 6 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको कर लीजिएगा, इतना मोलर आएगा आपको, कोई कष्ट नहीं है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो मैं क्या बोला था आपको? मोल फ्रैक्शन, मोलिटी और वेट बाई वेट परसेंट, ये जो टर्म्स है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। कोई अगर दो चीज़ें, एक चीज़ पता हो तो बाकी दो चीज़ें निकाल लोगे। कौन कौन? वेट बाई वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन और क्या? मोलालिटी। इन सबको एक को दूसरे टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई एक दिया तो बाकी दो चीज़ें निकाल सकते हो। कोई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी, किसकी? ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड होगा, ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कहीं कोई डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। इसे दिमाग में पहले से ही आइडिया बना लीजिएगा। वही मोलिटी से मोलरिटी निकालते थे, डेंसिटी रिक्वायर्ड होता था। लेकिन ऐसे मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, वेट परसेंट में वेट परसेंट कन्वर्ट करना, मोलिटी में मोलिटी को कन्वर्ट करना, मोल फ्रैक्शन में, इन सब में क्या जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सर डेंसिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यहाँ कोई डेंसिटी रिक्वायरमेंट पड़ा क्या? नहीं सर, आराम से निकाल लिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन दिया तो मोलिटी निकल जाएगा, मोलिटी दिया तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक जेईई मेंस 2012 में आया था, क्या, जिसको पहले IEEE बोलते थे हम लोग। IEEE 2012 में क्या आया था क्वेश्चन कि मान लीजिए एक मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन था। क्या था? मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन था। मिथाइल अल्कोहल नाम से फॉर्मूला तो लिखोगे ना। मिथाइल मतलब क्या? CH3, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या तो OH, ठीक। मिथाइल अल्कोहल था, इस एक्वा सॉल्यूशन था इसका। एक्वा सॉल्यूशन किसका? मिथाइल अल्कोहल का। मोलिटी दिया था सॉल्यूशन कितना? 5.2 मोलर। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, यही क्वेश्चन था आपको। एक्वा सॉल्यूशन था मिथाइल अल्कोहल का, मोलिटी कितना दिया था? 5.2 मोलर दिया था मोलिटी, ठीक। अब पूछा था कि फाइंड क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन।
क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या किए थे, तो इससे पहले हम लोग को मोल फ्रैक्शन पता था, मोलिटी निकाल रहे थे। इस बार क्या है, मोलिटी पता है, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मैं क्या बोला, इन तीन में से कोई भी एक टर्म पता रहेगा तो बाकी दो में कन्वर्ट कर लोगे बहुत ही ईजिली, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आइए देखिए, बोलो सर मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, मोल का रेशियो निकल जाए तो काम चल जाएगा। याद करो, मोल से रेशियो पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन पता चला मोल रेशियो निकल जाएगा। तो लोगों को ध्यान रहे, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का रेशियो हो गया तो काम चल जाएगा। चलिए, मतलब मोलिटी से हम अगर मोल रेशियो में निकाल पाए तो मेरा मोल फ्रैक्शन वाला काम हो जाएगा। देखते हैं मोलिटी से मोल का रेशियो निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। मोलिटी का मतलब क्या होता है, याद करो। 5.2 मोल का मतलब क्या, मोलिटी का क्या मतलब हुआ है, मोलिटी का डिफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एकमात्र ऐसा कॉन्स्टेंट टर्म्स जिसके नीचे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सॉल्वेंट का आता है। तो इसको कैसे ओपन करोगे, इसको ओपन करो, 5.2 मोल मोलिटी किसका दिया है, मिथाइल अल्कोहल का। सॉल्यूट कौन है, मिथाइल अल्कोहल ना, तो 5.2 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल किसमें डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन क्या, डिजॉल्व इन होगा क्या, 1 kg ऑफ वाटर या 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यही बोलेंगे ना यार। मोलिटी मैं क्या बोला था आपको सबसे पहले दिन जब से स्टार्ट किया था, मैं सबको कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म्स आपको दिया हुआ है तो उसको आपको ओपन करना आना चाहिए, उसका मतलब समझाना चाहिए। कि सब कोई बोलते 1 मोल तो क्या मतलब, 1 मोल मतलब कि सर 1 मोल सॉल्यूट है 1 kg वाटर में या 1 kg सॉल्वेंट में। 5.2 मोल क्या कि सर 5.2 मोल सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में, यही इसका मतलब होगा ना। मोलिटी का मतलब यही तो होता है, ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए, अब इस बात को यूज करके हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मिथाइल अल्कोहल का। चलिए, तो मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या चाहिए, मिथाइल अल्कोहल को अकेला मोल, मिथाइल अल्कोहल को मैं 1 नाम दे देता हूँ तो 2 क्या हो जाएगा, वाटर को ले देता हूँ। देखो ये सब सिम्बलाइज करने के लिख रहा हूँ, अगर नहीं चाहते हो तो ऐसे लिख देता हूँ। चलो, मिथाइल अल्कोहल का मोल ऊपर चाहिए, नीचे क्या चाहिए, टोटल मिथाइल अल्कोहल का मोल और प्लस क्या, वाटर का मोल। ठीक है ना मोल फ्रैक्शन के लिए। अब मिथाइल अल्कोहल का मोल 5.2 सामने दिख रहा है सर, 5.2 सामने दिख रहा है सर। अब क्या करना है, वाटर का मोल निकालना है सर, 1000 में क्या 18, ठीक है ऐसे। अरे क्या होगा, वाटर का गिवन वेट पता है, वाटर का मोल वेट पता है, डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा आपको। तो यहाँ नीचे टोटल मोल हो गया, ऊपर इंडिविजुअल मोल हो गया, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये चिल्लर क्वेश्चन आया था जे 2012 में, आपको बहुत आसान था। देखो अब ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन जो देखोगे ना तो ऑप्शन थोड़ा दूर दूर था, क्या था, दूर दूर थोड़ा ऑप्शन था, ठीक है। अप्रॉक्स अगर लेना चाहते हो तो अप्रॉक्स ले सकते हो, जैसा आप करना चाहो। मैं इसको अप्रॉक्स ले लूँगा, जानते हो इसको डिवाइड करो तो क्या 55.5 आएगा, मतलब रफली क्या हो जाएगा 60 के आसपास हो जाएगा। देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन अगर बहुत पास पास है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, ऑप्शन अगर दूर दूर है तो क्या होगा, रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सब ये इसमें मैं क्या बोलूँगा जानते हैं, 5.2 ये 5.2 ये हो जाएगा 55.55। अब ये जोड़ने पे तो कुछ 60 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं इसको 60 अप्रॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है 60 ले लेता हूँ, पॉइंट हट जाएगा तो क्या 10 हो जाएगा, 10 4 से 13 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 15, सॉल्व करोगे तो ये 0.8/0.86/10 यानी 0.086 आएगा आपको आसपास। ये अप्रॉक्सीमेट डाटा आने वाला है, और सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा गुना भाग में नहीं सिखाने वाला। बस ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में डाटा जो दिया हुआ है सब दूर दूर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे 60 है तो 60 पॉइंट मतलब 5 है तो 60 ले सकते हैं उसको कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने पे क्या 60 नहीं आया, थोड़ा 60 ज़्यादा आएगा तो मैं थोड़ा सा रफली 60 मान लिया उसको, इसे ईजी हो कैलकुलेशन। 15 आ गया, 13/15 करना, उड़े 0.8 क्यों बोला, 15 8 जाके तो 120 होता है, तो वही 120 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है। जो लोग ये सब डिवाइड गुना भाग नहीं जानते उनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बना ही नहीं है, ठीक। ध्यान दीजिए, जो लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हो फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन गंदा आ रहा है, एक और ऑप्शन देखो, ऑप्शन दूर दूर तो अप्रॉक्स ले लो, 98 दिया हुआ है 100 ले लीजिए उसको, नीचे अगर है तो नीचे 98 है 100 ले लो उसको, 101 है 100 ले लो, 995 है 1000 ले लो उसको, ऐसे कर लेना एक बार देखिए। लेकिन देख लीजिएगा क्या ऑप्शन दूर दूर है कि पास पास। चलिए, तो ये ट्रिपल में आया था आपको, ठीक। मोल फ्रैक्शन को मोलिटी से कनेक्ट करना, मोलिटी को मोल फ्रैक्शन कनेक्ट करना, इट्स बहुत फेमस। मैं क्या बोला, 3 कॉन्स्टेंट टर्म्स, वेट परसेंट, मोलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों क्या हो कनेक्टेड होगा। एक दिया है दूसरा बाकी 2 निकाल सकते हो, इसमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, फिर आते हैं वापस। एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस
2016, ठीक है। इसमें बोला था आपको ये सॉल्यूट जो दोनों तो अननोन था, ठीक है। बोला था कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का जो है सॉल्यूशन के अंदर 0.1 है। नाम दे दिया हूँ, देख लिया हूँ, मतलब JEE एडवांस 2016 लिख दिया हूँ। इसमें एक बार देख लेना, पूरा क्वेश्चन 2-3 लाइन का है। मैं आपको ओरली बताता हूँ क्या कहानी था। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया था 0.1, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया था 2 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या था, 2 ग्राम पर ml। मोलरिटी और मोलरिटी बराबर दिया था, मोलरिटी और मोलरिटी क्या था, बराबर दिया था सॉल्यूशन का, ठीक। ये कहानी था आपको। अब पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलर वेट का रेशियो पूछा था। अब तुम लोग क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है। क्या दिया था, मोलरिटी और मोलरिटी को बराबर दिया है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 दे दिया है। अब पूछा क्या है, डेंसिटी भी दे दिया। पूछा है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट के मोलर वेट का रेशियो, ठीक। करें क्वेश्चन। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन को बनाना चाहिए ना। सॉल्यूट का इतना, सॉल्वेंट कितना होगा, 0.9 होगा, इसे याद होना चाहिए। रेशियो क्या हो जाएगा मोल का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल का रेशियो कितना हो जाएगा हीरो लोग, सर 1/9 हो जाएगा सर। जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का वही क्या मोल का रेशियो होगा सर, 1/9 होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल का रेशियो। तो कष्ट होना नहीं चाहिए। अब बोला है मोलरिटी इक्वल टू क्या, मोलरिटी, ठीक। चलिए मोलरिटी कैसे निकालते हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं सॉल्यूट के मोलर वेट को x मान लेता हूँ और सॉल्वेंट के मोलर वेट को y मान लेता हूँ। कोई कष्ट होना नहीं चाहिए आपको। रेशियो किसका निकालना है, x और y का, ठीक। चलिए आते हैं। तो मोलरिटी और मोलरिटी बराबर करना है अपन को। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आइएगा इधर देखिए, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद यार आइएगा, मोलरिटी और मोलरिटी को क्या करना है, बराबर। मोलरिटी क्या होता है, सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मोल कितना है, 1। मोलरिटी और मोलरिटी को बराबर करना। मोलरिटी का पहले फॉर्मूला बताओ, सॉल्यूट का मोल सर, सॉल्यूट का मोल क्या है, 1 है सर, ठीक। अरे यही ना, एक मोल सॉल्यूट कितने में, 9 मोल सॉल्वेंट डिसॉल्व है। ये रेशियो का मतलब समझ आता है ना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूट का मोल 1 हो गया सर, ठीक। नीचे क्या होता है सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं पता सर, लेकिन मोल ऑफ सॉल्वेंट पता है कि सॉल्यूट का 1 मोल है, तो सॉल्वेंट का मोल कितना, 9। मोल इंटू मोलर वेट क्या देता है, वेट देता है। हमें नीचे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो नीचे क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मोल और सॉल्वेंट का मोलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्वेंट का मोल 9 है और सॉल्वेंट का मोलर वेट क्या मान है, y, तो जगह 9 × y, ठीक है। ये ग्राम में आएगा तो इसे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। ये हो गया मोलरिटी, क्या हो गया, मोलरिटी इक्वल टू क्या है, मोलरिटी है, ठीक। चलिए मोलरिटी क्या होता है, सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मोल अगेन 1 लेंगे, ठीक। नीचे क्या चाहिए, तो नीचे चाहिए सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या चाहिए सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी दिया हुआ है, तो अगर वेट निकाल लें और वेट और डेंसिटी को यूज कर लें तो क्या वॉल्यूम निकल जाएगा आपको। चलिए तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा सर, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ना, हाँ सर। और सॉल्यूट का वेट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल इंटू सॉल्यूट का मोलर वेट। देखो यार खेल मोलर वेट का लाना है ना, रेशियो मोलर वेट का ही पूछा है, मतलब कि हमको कैलकुलेशन के दौरान मोलर वेट का रेशियो, मोलर वेट का सॉल्यूट का सॉल्वेंट का यूज हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बाद में कैलकुलेटर को वही लाना है आपको। चलिए तो सॉल्यूट का वेट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल कितना 1 और सॉल्यूट का मोलर वेट कितना x प्लस सॉल्वेंट का मोल 9, मोलर वेट कितना y। इस वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ, और वेट ऑफ सॉल्यूशन किससे डिवाइड करोगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी होता है सर वेट बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वेट बाई डेंसिटी। डेंसिटी किसमें, ग्राम पर ml में, और एक किसमें आएगा, ग्राम में, तो ग्राम कट जाएगा, वॉल्यूम किसमें आएगा, ml में। तो क्या हो जाएगा बताओ, लिख दो, वेट बाई डेंसिटी। वेट कितना है x प्लस 9y, ये वेट आया, बटा में डेंसिटी 2 है, 2 चल जाएगा ऊपर, और किसमें आएगा ml में, तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यार क्या आएगा, वेट किसमें आएगा, ग्राम में, और डेंसिटी कितनी है, ग्राम पर ml में, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, वॉल्यूम किसमें आएगा, ml में आएगा। और जब भी वॉल्यूम नीचे ml में होता है तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, कहानी कहते हैं, 1000 गैप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18y, और क्या हो जाएगा x बराबर क्या 9y, यानी x बाई वाई बराबर कितना 9। और यही तो पूछा था, क्या पूछा था, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अब वेट मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो, तो x बाई वाई का रेशियो पूछा है, x बाई वाई का रेशियो तो 9 है आपको, आंसर हो गया आपको। चिल्लर जैसा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन बहुत ही क्या है, चिल्लर जैसा है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जे एडवांस में आया इसका ये मतलब नहीं कि टफ होगा, जे एडवांस वाला भी कभी कभी चिल्लर क्वेश्चन दे देते हैं कुछ कुछ, ठीक है। या देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन
जनरली अगर आप ढंग से पढ़े हो तो आसान ही लगेगा, टफ लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ कमी है आप में, चाहे आपके पढ़ाने वाले में, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत इसमें, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मिटा दूँ क्वेश्चन को ढंग से लिखना। पहले क्या सॉल्यूट का मोल से हमें मोल फ्रैक्शन से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मिल गया, दोनों के रेशियो से क्या मिल गया, मोल का रेशियो मिल गया। मोल का रेशियो मिल गया मतलब हमको रिलेटिव अमाउंट मिल गया, कितने में कितना मिला है, उसी को यूज करके कोई भी कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे। डेंसिटी भी साथ में दिया ही है तो भी हमारा यूज आ जाएगा, ठीक है। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। तो 9 आपका आंसर रहेगा इस पर। तो मोल फ्रैक्शन के यूज करके बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हो गया क्या, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब जरा कर लेते हैं क्या, पीपीएम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं पीपीएम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन। नॉर्मलिटी को बस अभी रोक रखा हूँ, बोला सर आपको नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ा रहा। नॉर्मलिटी सबसे आखिरी में पढ़ाया जाएगा, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आप लोग, मतलब रिएक्शंस वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और नॉर्मलिटी को ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग आएंगे पढ़ेंगे उसमें भी हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब वैलेंसी फैक्टर वगैरह का, इक्विवेलेंट का टेंशन ना हो। एक ही बार सब कुछ पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना हम ही को है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ें चाहे इसके अंदर पढ़ लें। जब पढ़ ही रहे हैं तो ढंग से ऐसा पढ़ें कि हर जगह काम आए आपको। चलिए ध्यान दीजिए, आइए पीपीएम पे आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या था, पार्ट्स, ये भी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म्स है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। चलिए ऐसे करने के लिए पीपीपी भी डिफाइन कर सकते हो, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। एक बार इसको समझ गए तो ये भी समझ जाओगे आप कि बहुत कष्ट वाली बात है नहीं, ठीक है। अगर पीपीएम समझ गया तो पीपीपी समझ जाओगे आप, ठीक है। क्या होता है 1 बिलियन होगा कितना, 1000 मिलियन होगा आपको। ये रेशियो आप काम कर लेंगे, मिलियन मतलब क्या 10⁻6 और बिलियन मतलब क्या 10⁻9, ये होता है 1000 टाइम्स क्या होगा बिलियन बड़ा होगा। चलिए मिलियन का भी मतलब 10⁻6। पीपीएम देखिए, सबसे पहले पीपीएम जो हम लोग जो टर्म है ना वो एक्सप्रेस कब करते हैं, पीपीएम एक्सप्रेस करते हैं हम लोग जब सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम हो, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, काफ़ी कम हो, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो पीपीएम वगैरह जनरली एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे क्या पीपीएम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला रहेगा तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते क्या सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। कॉन्सेंट्रेशन हम तो किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात होनी नहीं चाहिए। बट क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जनरली कब यूज किया जाता है जब सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम हो। चलिए अब पीपीएम एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, वेट बाई वेट के टर्म में, वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में भी कर लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं हम लोग पीपीएम का मतलब। पीपीएम क्या है, नंबर के हिसाब से भी पीपीएम निकाल सकते हो, मास के हिसाब से भी पीपीएम निकाल सकते हो आप। मैं लिखूंगा फॉर्मूला, उससे समझ जाओगे, ठीक है। कुछ ना दिया हो पीपीएम लिख के छोड़ दिया है मतलब कि मास के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, जनरली यही होता है। ऊपर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो सही तो क्या हो गया, वेट फ्रैक्शन हो गया, इंडिविजुअल वेट बना टोटल वेट, बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻6 से तो क्या दे देगा आपको, ये पीपीएम हो गया आपको, ठीक है। समझ में बातें आ रही है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो किसके, देखो अगर पीपीएम के साथ में कुछ न लिखा हो तो वेट के रिस्पेक्ट में, वेट बाई वेट के टर्म में निकालते हैं। ऊपर ही वेट लो, नीचे ही वेट, और क्या करो 10⁻6। कहीं नंबर के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा टोटल मोल इन सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नीचे करेंगे ऊपर होगा सिर्फ सॉल्यूट का मोल। तो पीपीएम जो है ना वेट बाई वेट के टर्म में निकाला जा सकता है, मोल के टर्म में निकाला जा सकता है, वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में निकाला जा सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के टर्म में निकाला जा सकता है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। अगर न लिखा हो खुल्लम खुल्ला कि पीपीएम किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है तो जनरली वेट के रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है, वेट के रिस्पेक्ट में ही होता है। पीपीएम क्या नंबर के हिसाब से नहीं निकाल सकते सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेट के हिसाब से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जनरली अगर पीपीएम में आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हो तो वेट के हिसाब से ही दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि लिखा हुआ मान लो कि 5.6 पीपीएम O2 जो है, O2 गैस प्रेजेंट इन वाटर, ऐसे लिखा हुआ आपको। ध्यान दीजिएगा, आप जो पानी पीते हो ना कितना भी प्योर कर लो। अब बोलो सर आरओ लगा लिए सर, बहुत कुछ घर में लगा लिए हैं, ठीक है, वाटर बिल्कुल प्योर हो गया। जैसे ही कोई भी लिक्विड को, ठीक है, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ोगे ना तो कुछ गैस जो एयर की गैस है ना उसमें डिजॉल्व हो ही जाएगा,
क्या होगा, अगर आप कोई भी प्योर, उतना भी बोलो सर कि बहुत सारे प्योर कर लिए सर, बहुत रिफाइन कर लिए, आरओ लगा लिए सब, फिल्टर लगा लिए, सब कुछ लगा लिए सर, और जैसे ही उसको रखे बाहर, उसमें पहले से भी ऑक्सीजन कुछ डिजॉल्व होगा, अगर उसका अमाउंट सॉल्विटी से कम होगा तो वो एयर से और ज़्यादा आके डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या करना है कि मतलब है कि कोई भी लिक्विड अगर एक्सपोज टू द क्या है एटमॉस्फेयर, तो क्या बोलेंगे कि उस लिक्विड में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होगा, डिजॉल्व होगा ही। अगर कोई लिक्विड किस एक्सपोज है, किसके तो सामने खुला हुआ है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसें हैं होंगे क्या होगा, उसमें डिजॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा सॉलिडिटी के हिसाब से कोई कम सोलूबल होता है, कोई ज़्यादा सोलूबल होता है, अपने साथ डिजॉल्व होगा, लेकिन डिजॉल्व जरूर होता है। ठीक है, जैसे 5.6 ppm O2 गैस प्रेजेंट इन वाटर का मतलब क्या हो जानते हो कि 5.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन, लिखेंगे 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो। सॉल्यूशन किसका, ऑक्सीजन गैस का बोल सकते हैं। अब देखो बेसिक लाइन यही होने वाला है कि नीचे क्या इंफॉर्मेशन आता है सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन का, यानी ये कितने में पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या, 1 मिलियन में कितना, 10⁻⁶ ग्राम मतलब क्या है, 1 मिलियन ग्राम है, इसको लिख सकते हो 1000 kg लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 5.6 ग्राम किसका होगा, O2 का होगा। ये इस लाइन का मतलब हुआ, समझ में बात यार है। कोई बोले 2 ppm ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऐसे बोल दिया 2 ppm या 3 ppm ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन क्या, वाटर, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या बोलोगे इसका मतलब कि सर 3 ग्राम क्या है नाइट्रोजन है, कितने में, इन क्या प्रेजेंट इन क्या, प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मैं यहाँ बार बार सॉल्यूशन लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन तुम सोचो कि 10⁻⁶ मतलब 10 लाख, 10 लाख में से क्या 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 9,99,997 से। ठीक है, इतना बचेगा, ऑलमोस्ट कितना होगा, 10 लाख के ही आसपास होगा। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 2 रुपया तुम्हें दे दिया, मेरा सर 10 लाख से बहुत कम हो गया पैसा ना, नहीं। अगर 2, 3, 4, 10 लाख के कंपेयर में 2, 3, 5, 7 ये सब क्या बहुत छोटा वैल्यू है। तो नीचे कोई वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल दे तो कोई दिक्कत है क्या, अरे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट काफ़ी कम है तो सॉल्यूशन के वेट को और सॉल्वेंट के वेट को बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा मतलब समझिए आप। इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में आपको लिख देगा ppm में, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या 1000 बोलो सर वेट ऑफ, अभी तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बोले, अभी वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे बोल दिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सर, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक होता है। इसको भी समझाता हूँ अभी, पर बिलियन वाला, प्लस क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है काफी कम है किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट से। कभी ppm यूज करते हैं जनरली, डाटा देख के 10, 5, 20 ppm ऐसा लिखा हुआ है, 100 ppm 200 ppm ऐसा लिखा हुआ है। यदि 1 मिलियन यानी 10 लाख के कंपेयर में जो डाटा दिया हुआ है बहुत कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से सर काफ़ी कम है, तो सॉल्यूशन के वेट को हम लोग रफली सॉल्वेंट के वेट बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट इतना कम है कि उसको जोड़ो ना जोड़ो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं सर, कोई कष्ट वाली बात होनी नहीं चाहिए, कोई कष्ट नहीं हो। जैसे बोले सर कायदे से क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, सॉल्यूशन के लिए 10 के अगर 10⁻⁶ है, 10 सॉरी मान लीजिए बोले कि पूरा सब मिला कर 10 लाख है, तो उसमें से 5.6 घटाएंगे तो सॉल्वेंट आएगा, वो घटाओ तो भी ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास होगा। मैं क्या बोल 10 लाख के आस कंपेयर में 5, 7, 8, 10, 12, 15 ऐसा क्या है, कोई ज़्यादा मतलब क्या है इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको हम लोग सम करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या छोटे वैल्यू को ना ऐड करने में और सब्सट्रैक्ट करने में निगलेक्ट कर सकते हो, अगर एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में निगलेक्ट मत कर देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में छोटे वैल्यू को निगलेक्ट मत करिएगा। छोटे वैल्यू को निगलेक्ट कब करते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने में छोटे वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट के वेट को निगलेक्ट कर सकते हैं नीचे, जैसे ऊपर वाला को नहीं किए, ऊपर वाला डिवाइड में था उसको नहीं किए, इसमें जो दोनों था ऐड में था, तो इसमें क्या जो छोटा था उसको गायब कर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें बता दूँ, नीचे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो क्या होगा,
सॉल्वेंट वाटर होगा तो डेंसिटी क्या होगा, 1 होगा। होता है, याद है, वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, सबको याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट अगर मान लीजिए वाटर है, जो कि जनरली अधिकांश केस में ही होता है, सॉल्वेंट कौन, वाटर होता है आपको। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है सर, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या होता है सर, वेट बाई वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी अगर 1 है सर तो वेट बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बाई बराबर हो जाएगा। मतलब वेट इन ग्राम और वॉल्यूम इन ml क्या हो, बराबर होगा। मतलब तुम 100 ग्राम वाटर को 100 ml वाटर बोल सकते हो, 5 ग्राम वाटर को 5 ml वाटर बोल सकते हो। सब केस में बोलोगे। कोई भी लिक्विड ऐसे कोई बोले सल्फ्यूरिक एसिड सर है लिक्विड फॉर्म में, 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है तो 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नहीं, क्योंकि उसका डेंसिटी 1 नहीं होता है। वाटर में आप ग्राम में वेट बोल रहे हो, उतना ही वॉल्यूम क्या हो, ml में हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, वेट और वॉल्यूम क्या हो, बराबर हो जाएगा, क्या, क्योंकि डेंसिटी 1 होता है। उससे इतना क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप वेट ऑफ सॉल्वेंट को यहाँ क्या लिख सकते हो, आप पीपीएम में ऊपर लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कब, जैसे सॉल्वेंट वाटर है सर, तो सॉल्वेंट वाटर हुआ तो क्या हुआ सर, वेट को वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं, या वॉल्यूम को वेट की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि वेट और वॉल्यूम क्या हुआ, बराबर होगा। बस ध्यान देना है कि वेट अगर ग्राम में होगा तो वॉल्यूम ml में रखेंगे, ठीक। और इस समय ध्यान रखिएगा, जो भी रखेंगे ग्राम है तो ये भी ग्राम में रहेंगे, केजी है तो भी केजी में लेंगे आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पीपीएम वगैरह को, पीपीएम का फॉर्मूला क्या लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दिए, क्योंकि सॉल्यूट काफी कम होता है। फिर क्या लिख दिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोल दिए, कब, जब सॉल्वेंट वाटर है। जनरली केस में क्या होता है, वाटर ही सॉल्वेंट होता है, ठीक है। खुला बोल दे कि नहीं सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कुछ और है तो ठीक है, नहीं तो जनरली वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं, क्योंकि कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो तीनों फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला को आप बारीकी समझोगे तो लगेगा कि एक ही चीज लिखा हुआ है आपको, तीनों को एक ही चीज तीनों जो है लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है सर। वैसे ही पीपीबी करना है तो बस 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख देना है, 10 की पावर 9 मिटा देते उसको। पीपीएम की जगह पीपीबी अगर निकालना है तो क्या करेंगे सर, तो सर हम लोग करेंगे क्या कि 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 करेंगे। वो कभी एक्सप्रेस करते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन और कम हो, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा पीपीएम भी नहीं चलेगा। अब पीपीएम को बोला है 0.001 पीपीएम, ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। 5.6 पीपीएम देख रहे हो कितना कम है, 5.6 बोला ना, वो कम है। तो सोचो कोई बोले 0.001 पीपीएम मतलब क्या और कम है सर, तो उसको पीपीएम के कंपेयर में पीपीबी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। पार्ट्स पर बिलियन कम एक्सप्रेस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन और कम हो, करने के लिए सबको कर सकते हैं एक्सप्रेस, बट ये सब का जो ट्रेंड है ना तभी होता है जब कम अमाउंट में होता है। ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, बस जो नीचे वाला चेंज किया हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया हूँ, सर नहीं कर पाएंगे और क्या, बस बेसिक फॉर्मूला ही चलेगा। जो उसको आगे बढ़ाए हैं, क्या किया था पिछली बार, वेट ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख दिए थे, क्योंकि सॉल्वेंट काफ़ी कम अमाउंट में था, ठीक। वेट ऑफ सॉल्वेंट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख दिए थे। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये सब सुविधाएं नहीं रहेगी कि नीचे वाले को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते आप, ये सुविधा आपके पास नहीं रहेगा। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा होगा तब। कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है तो सुविधा बिल्कुल, वेट ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे, किसमें, फॉर क्या H2O वाटर सॉल्वेंट अगर होगा तो उसको हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर सॉल्यूट क्या है, इफ सॉल्यूट क्या है, इन वेरी लेस अमाउंट, इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ये सब सुविधाएं हैं आपको कि इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अगर नहीं कम रहेगा तो सिर्फ इतना यूज करेंगे, ठीक। तो जनरली ये सब यूज करते हैं तभी जब काफ़ी कम अमाउंट में रहता है। इससे नीचे वाला टर्म जो है ना, आप बुक में देखोगे तो तीनों चीज़ें लिखा हुआ है, कुछ भी लिख देता है, तो आप समझिएगा बात को क्यों ऐसा लिख रहा है। यार मेरी बातें समझ में आ गई होगी, बहुत आसान बातें किया हूँ, ज़्यादा टफ बातें नहीं किया हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब जब सॉल्यूट काफ़ी कम होता है ना, सॉल्यूट वगैरह काफ़ी कम अमाउंट में रहता है ना, तो मोलैलिटी भी नियरली बराबर हो जाता है। क्यों, मोलैलिटी में क्या था, मोलैलिटी में सॉल्यूट का मोल बटा में वेट ऑफ सॉल्वेंट था सर, ठीक। और मोलैलिटी में क्या था सर, सॉल्यूट का मोल और क्या था, वेट ऑफ सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था सर, था ना। चलिए, अगर आपको सॉल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में रहता है, सॉल्यूट क्या है, इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन वेरी स्मॉल अमाउंट में, तो क्या करेंगे, तो सर करेंगे क्या
कि वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट सर नियरली बराबर हो जाएगा। मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह वेट ऑफ सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। और अगर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट अगर वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो क्या करेंगे बताओ, जे होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हो जाएगा, है कि नहीं। डेंसिटी 1 होता है तो वेट ऑफ वॉल्यूम क्या हो, बराबर हो जाएगा। किस केस में, जो सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसके केस में। और जब ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या, मोलैलिटी हो गया। आपको ये मत सोच, देखो मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, मोलैलिटी को अगर सॉल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट वाटर है तो मोलैलिटी को सेम मान सकते हो, ठीक है। बोलो सर सिर्फ इसी केस में सेम माना है क्या, नहीं, कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं इसमें डेंसिटी वगैरह ऐसा दिया हो तभी मोलैलिटी बराबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इसी केस में मोलैलिटी बराबर होगा क्या, नहीं, इससे भी अलग अलग केस में भी हो सकता है मोलैलिटी बराबर हो जाए। डिपेंड करता है कुछ डाटा का डेंसिटी कैसा है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक ये भी स्पेशल केस है कि मोलैलिटी को कब बराबर मानेंगे सर, जब सॉल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट कौन हो, वाटर हो सर, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी को सेम मान लेंगे। तो मोलैलिटी में नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, मोलैलिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, अगर डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट भी बराबर होगा क्योंकि सॉल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत काम देगा। जैसे मान लो कोई बोले ना कि सर 0.0001 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है सर, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर 0.00001 मोलर यूरिया सॉल्यूशन ही बोल सकते हो आप, क्योंकि मोलैलिटी जो दिया है सर वो काफ़ी कम दिया है। तो मोलैलिटी कम है मतलब क्या, सॉल्यूट कम होगा। अरे कॉन्सेंट्रेशन कम कब होगा, जब सॉल्यूट कम होगा, और जब सॉल्यूट कम होगा तो क्या बोला हूँ, मोलैलिटी और मोलैलिटी बराबर हो जाएगा। यानी अगर इतना मोलैलिटी दिया तो मोलैलिटी भी इतना ही लिख सकते हो आप, समझ आ रहे हैं। तो कभी कभी आप देख सकते हो कि मोलैलिटी को सेम जैसा ट्रीट कर लेता है, कब कर लेता है, जब मोलैलिटी बराबर हो जाएगा। और कब बराबर होगा, और भी केसेज हैं, एक केस क्या है आपको कि सॉल्यूट कम अमाउंट में रहे, सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, तो भी बराबर होगा आपको, ठीक। जैसे कि बोले ना कि 2 ppm O2 है तो इसका मोलैलिटी क्या हो, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 2 ppm क्या 2 ग्राम प्रेजेंट है क्या 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब क्या बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट काफ़ी कम है। तो इस केस में क्या हो, मोलैलिटी और मोलैलिटी नियरली इक्वल होना ही है। समझे मेरी बात, ये सब बात को दिमाग में छाप लीजिएगा, ऐसा बात आपको जल्दी क्वेश्चन बनाने में काफ़ी काम आने वाला है, ठीक। तो ppm ppb ये सब कब एक्सप्रेस होता है, जब सॉल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक। अगर काफ़ी कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोलैलिटी और मोलैलिटी को भी बराबर मान सकते हैं। एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होगा, नियरली बराबर होगा, बिल्कुल। बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सा करते हैं हम लोग। कोई बोले आपको ना कि 2 ppm मतलब चलो 5 ppm है, मान लीजिए 5 ppm ऑक्सीजन जो है, गैस जो है, डिजॉल्व इन क्या, वाटर, ठीक। तो बोलिए फाइंड द मास परसेंट, फाइंड द मास परसेंट ऑफ वाटर, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या होगा, कैसे निकालेंगे हीरो। मास के लिए क्या करते हैं, मास परसेंट के लिए सर करते हैं क्या, ऊपर रहता है जिसका मास परसेंट निकालना है, किसका निकालना, O2 का, उसका यानी सॉल्यूट का रहता है, और नीचे रहता है सर सॉल्यूशन का। अब ये डाटा देख के क्या लग रहा है सर, 5 ppm देख के कि 5 ग्राम कितने में रहा होगा, 5 ग्राम रहा होगा 10⁻6 ग्राम में सर। 5 ग्राम कौन, O2, और 10⁻6 ग्राम क्या, सॉल्यूशन सर, ठीक है। मास परसेंट क्या होता है, सॉल्यूट मास O2 का, और मास किसका, सॉल्यूशन का, इंटू क्या 100 होता है। परसेंटेज में हमेशा क्या मल्टीप्लाई करते हैं 100, और ppm में क्या मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻6। और मास ऑफ O2 कितना है, इस बात को इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 ग्राम O2 कितने में है, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 5, मास सॉल्यूशन क्या, 10⁻6 इंटू क्या 100, तो क्या हो जाएगा आपको 5/10⁻2 10⁻4 6 10⁻4 बचेगा, ये 5 × -4%, ऐसे लिखेंगे आप, है कि नहीं। जब भी ppm में दिया हो, ppm जो दिया हो उसको 10⁻4 से डिवाइड कर दोगे तो ये मास परसेंट मिल जाएगा। आसान किस्सा है, क्योंकि बार बार जब ppm करोगे ना तो यहाँ से मास परसेंट निकालना जाओगे 100 मल्टीप्लाई करोगे ही,
और यहाँ 10⁻⁶ रखोगे ही तो कट के आपको 10⁻⁴ आएगा ही, तो ये भी दिमाग में 10⁻⁴ डिवाइड करो तो मास परसेंट हो जाएगा आपको। आसान किस्सा है, ठीक है। चलिए बाकी अगले क्लास में करेंगे हम लोग। आसान क्वेश्चन है।